अगर मेरे भाई आपके साथ भी यही हो रहा है कि आप ही हमेशा सामने से पहले मैसेज करते हो, कभी भी लड़की का सामने से मैसेज नहीं आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैसेज करने के बाद आप पूरे दिन तक वेट करते रहते हो और उसका हाय तक का मैसेज नहीं आता है, और कभी कभार अगर मैसेज आ भी जाता है तो वजह कोल्ड से और शॉर्ट से रिप्लाईज आते हैं। तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक करा है, क्योंकि मेरे भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जबरदस्त और पावरफुल रूल के बारे में बताने वाला हूँ ना, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा गहरा होगा कि जिसे वो खुद ही नहीं समझ पाएगी और सामने से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, सामने से आपको चेस करने के लिए मजबूर होगी। आपको क्या करना होगा, आपको जो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, सिंपल से उसे फॉलो करना है, सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा। जो भी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, बस आप वीडियो को पूरा जरूर से ही देखना। वीडियो पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हॉनेस्टली बोलूँ ना, तो कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने सामने से फर्स्ट टेक्स्ट करा होगा, सामने से पूछा होगा कि कैसी हो, उसकी हर स्टोरीज पर रिएक्ट करा होगा, उसकी हर पोस्ट को लाइक करा होगा, मतलब भर भर कर उसे इंपॉर्टेंस दी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या रहा? उसका रिस्पॉन्स रहा मतलब उसने आप कभी तो लेट रिप्लाई करा, कभी बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और कभी मैसेज करा कि अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। लेकिन फिर भी आप लगातार उसे मैसेज करके उससे बात करते रहे, बिकॉज समवेयर इनसाइड आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने से मैसेज नहीं करूंगा, बात की शुरुआत नहीं करूंगा, तो कभी बात ही नहीं होगी। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है, जिसका नाम होता है वैलिडेशन डिपेंडेंसी। अब आप पूरी तरीके से उसकी अटेंशन के आदी बन चुके हो और वो आपको कंट्रोल कर रही है, वो भी बिना कुछ करे। इस ट्रैप से खुद को बाहर कैसे निकालना है, उसके बारे में तो वीडियो में आगे बताऊंगा ही, लेकिन आपको अब तक ये समझ में आने लगा होगा क्यों सामने से आप मैसेज करते हो, क्यों हमेशा ही आपको ही मैसेज करना पड़ता है, सामने से मैसेज नहीं आता है, या फिर वो आपको इग्नोर क्यों कर देती है। उसका भी आपको आगे वीडियो में जवाब मिलेगा, और एक्चुअल में आपको क्या करना है, किस तरीके से अगर आप सामने से मैसेज नहीं करोगे, उसके बिना आपको क्या करना है वो भी पता लगेगा। तो उसे मिस मत करो। देखो भाइयों, साइकोलॉजी कहती है कि हम उन्हीं चीजों का पीछा करते हैं जो चीज हमें इजीली नहीं मिलती है, लेकिन जब आप हर बार सामने से पहले मैसेज करते हो तो आप इजीली अवेलेबल बन जाते हो, और जो चीज इजीली अवेलेबल होती है ना, मिल जाती है, उनकी लोग वैल्यू कम करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी वैल्यू गिरने लगती है। यही रीजन है कि वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देती है। साइकोलॉजी का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जो चीजें बहुत ही ज्यादा रेयर में होती है ना, बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, उन्हीं की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। यानी कि जब आप हर बार सामने से मैसेज करते हो, आपकी अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। और भाइयों, डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है, जब आपका फोन वाइब्रेट करता है ना, तो आपका जो ब्रेन है ना, उसके रिप्लाई का डोपामिन शॉट लेता है, और आप एडिक्टेड बन चुके हो उसके रिप्लाई का वेट करने के लिए। दैट्स नॉट लव, दैट्स अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। अब मैं आपको राहुल नाम के एक लड़के का एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जब आप फर्स्ट मैसेज करते हो ना, तो उससे किस तरीके से इंटरेस्ट लूज हो जाता है, किस तरीके से लड़की आपसे बोर होना शुरू हो जाती है। देखिए, राहुल नाम का एक लड़का है जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल सा लड़का है। अभी इंस्टा पे ऑनलाइन उसकी एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की से, जिसे कहते हैं, बात करना स्टार्ट हुई है। चीजें बहुत ही ज्यादा मजेदार जा रही है, जिसे कहते हैं वो सामने से इमोजीज वगैरह देख रही है, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं इंटरेस्ट दिखा रही है, लेट नाइट्स तक बात हो रही है, जिसे कहते हैं हमेशा की तरह बहुत ही चीजें अच्छी जा रही हैं। बट हमेशा की तरह फिर वो धीरे धीरे कहते हैं इंटरेस्ट लूज करने लगती है, उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। शॉर्ट रिप्लाईज वही हाँ ओके ठीक करके, जिसे कहते हैं, उसे टालना शुरू कर देती है, क्योंकि राहुल उसे सामने से फर्स्ट मैसेज कर रहा था, हर बार यही गलती कर रहा था। ठीक है, अब राहुल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा परेशान होकर एक दिन वो डिसाइड करता है कि मैं अब से बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, सामने से बिल्कुल भी मैसेज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 5 दिन तक तो बिल्कुल ही साइलेंस रहा, सामने से कोई मैसेज नहीं आया, इधर से कोई मैसेज नहीं गया। लेकिन 6ठे दिन सामने से लड़की का मैसेज आता है कि हे सब ठीक है ना, तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि वो सामने से मैसेज करता था ना, फर्स्ट मैसेज हमेशा। तो लड़की कंफ्यूज हो गई। यहाँ पर राहुल को रियलाइज हुआ, उसी मोमेंट में उसे रियलाइज हुआ, When you stop chasing, people start noticing। देखो भाइयों, ये रियलिटी है कि लोग हमेशा उन्हीं चीज़ों की कदर करते हैं, उन्हीं चीज़ों को पाना चाहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं, जो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। जो लोग भर भर कर अटेंशन दे रहे होते हैं, सब कुछ शुरुआत में दिखा रहे होते हैं, उनको जिसे कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग से बन जाते हैं। एक समय के बाद सब कुछ ही खुल जाता है ना, तो उनको जिसे कहते हैं लड़की बोर हो जाती है, इग्नोर करना शुरू कर देती है। बट जो लोग अपने आप को हमेशा क्लोज करके रखते हैं, इतनी चीज़ों को नहीं बताते, थोड़ा मिस्टीरियस से बनकर रखते हैं, जिसे कहते हैं, लोग उसी से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, उन्हीं की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लोग हमेशा महंगी चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, जिनकी अटेंशन बहुत ज़्यादा रेयर होती है, उन्हीं से बात करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं बस उन्हें कोई रीज़न चाहिए होता है, हमेशा महंगी चीज़ों के पीछे ही भागते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी अटेंशन की वैल्यू बढ़ानी है। आगे मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं और क्या क्या होता है, उनको ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर एक कमाल का ट्विस्ट आता है। जब आप पहले मैसेज करना बिल्कुल ही बंद कर देते हो ना, तो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, अचानक से ही क्या हुआ वो सोचना शुरू कर देती है। दूसरी चीज़, उसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो सोचती है कि अब ये मुझे इग्नोर कर रहा है, वो परेशान हो जाती है।
तीसरी चीज, वो आपको स्टॉक करना शुरू कर देती है, इंस्टा पे व्हाट्सएप पे आपकी स्टोरी चेक करती है। चौथी चीज, वो सामने से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, बात स्टार्ट करती है। अगर वो सामने से बात स्टार्ट नहीं कर रही है तो आप समझ लीजिए कि कभी वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड थी ही नहीं, उसके लिए सब कुछ ही टाइम पास था। आप जो फर्स्ट मैसेज करके बहुत ज्यादा इल्यूजन में जी रहे थे ना, जिसे आप प्यार समझ रहे थे, वो सिर्फ एक टाइम पास था। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ये जो आप फर्स्ट मैसेज करना बंद कर रहे हो ना, ये आपकी ईगो के बारे में नहीं है, आप ईगोइस्टिक नहीं बन जाओगे, नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। आप समझ रहे हो कि मेरी भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर बार मैं ही क्यों सामने से मैसेज करूं, कभी तो सामने से मैसेज आना चाहिए ना। देखिए, एक तरफा जो प्यार होता है, एक तरफा रिलेशन होता है, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करता है अगर सिर्फ एक ही पार्टनर एफर्ट डाले जा रहा है। सामने से भी एफर्ट्स थोड़े बहुत तो डलने ही चाहिए, तभी चीजें आगे जाकर जिसे कहते हैं वर्क करेंगी। और एक समय के बाद तो दोनों ही साइड से बराबर एफर्ट्स होनी चाहिए, तभी जिसे कहते हैं चीजें वर्क करती हैं। एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का फैक्ट है, एक स्टडी में ये शो हुआ कि 78% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, मतलब वही सामने से एफर्ट डाल रहे होते हैं। सामने वाला कभी जिसे कहते हैं सामने से मैसेज नहीं करता है, कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट नहीं करता। देखिए, कमाल की चीज़ है, 100 में से 78% लोग ऐसे होते हैं। तो आपको अगर 78% नहीं आना है तो पहले मैसेज करना बंद कर दो। दूसरी चीज़ होती है, जब आप जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा डोपामिन जिसे कहते हैं उसको बात करते हो ना, थोड़ी सी बात होगी आपके डोपामिन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई चला जाता है। जब बात नहीं होती, इग्नोर कर रही होती है, जिसे कहते हैं डोपामिन बहुत ही ज़्यादा गिरता है, तभी आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। आपने देखा होगा जब बात नहीं होती तो बहुत गंदा फील होता है। तीसरी चीज़, लोग हमेशा जिसे कहते हैं उन्हीं लोगों को चेस करते हैं, उन्हीं के पीछे जाते हैं जब वो कुछ खोया हुआ महसूस करते हैं। उनको इंपॉर्टेंस पता लगती है कि ये मेरी लाइफ से गया, तो कुछ कमी महसूस करते हैं। जब तक वो कमी महसूस नहीं करेंगे तब तक जिसे कहते हैं कभी वो आपको चेज नहीं करेंगे, आपके पीछे नहीं आएंगे। हमेशा एक चीज़ को याद रखो कि लोगों से बात करना, कोई आपसे बात कर रहा है, उसका मतलब हमेशा प्यार नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं, इसीलिए वो आपसे बात कर रहे होते हैं कि टाइम पास के लिए चलो इससे बात कर ले रहे हैं ना, लाइफ में और कुछ करने के लिए नहीं है। मतलब वो पूरी तरीके से किसी से फ्री हो गए, जिसे कहते हैं उनकी लाइफ में कोई और था, जिसे कहते हैं उससे बात हो गई, सब खत्म हो गया, मतलब टाइम पास के लिए कि वो आपसे बात करना शुरू करे। कई बार ऐसा होता है कि एक्स से जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, उनका बॉयफ्रेंड अभी बात नहीं कर रहा है, तो वो आपसे बात कर ले रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा कि सामने वाला कितनी अटेंशन दे रहा है, कब कब दे रहा है। अब आपके मन में सवाल जरूर सी आएगा कि हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें पहले टेक्स्ट नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है, बट ये तो बताओ कि इन चीज़ों को सही करने के लिए, वापस से चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना है, व्हाट यू शुड डू, मतलब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला रूल जो आपको फॉलो करना होगा, सबसे पहली चीज़ 30 डेज के लिए नो टेक्स्ट रूल को अप्लाई करना होगा। पहले आपको बिल्कुल भी मैसेज करना है, 30 दिनों तक सामने जिसे कहते हैं आपको बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है। और आपके मन में सवाल आ सकता है कि चलो मैं मैसेज नहीं करूंगा, अगर सामने से मैसेज आए तो क्या करें। आपको क्या करना है, कैजुअली बात कर लेनी है, ज़्यादा भाव नहीं देना है, जिसे कहते हैं बिजी दिखना है। अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा आप बिजी दिखोगे ना, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी चीज़, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर 30 डेज के लिए पूरी तरीके से फोकस कर देना है। आप जिम कर सकते हो, आप जिसे कहते हैं रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग करना बहुत जरूरी होगा, वो आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए। रीडिंग करने से क्या होता है, हमारे दिमाग में नए थॉट्स आते हैं, और नए थॉट्स जैसे जैसे आएंगे ना, तो आपकी जो न्यूरॉन मैपिंग होती है ना, न्यूरॉन्स होते हैं, वो नए तरीके से जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से बनने लगेंगे, माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो रीडिंग आप कर सकते हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट पर मतलब पूरी तरीके से फोकस डाल देना। बेसिकली क्या करना है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आप न्यू स्किल्स को सीखो, किसी ना किसी तरीके से आप खुद को ग्रो करो। 30 डेज के लिए आपको उससे थोड़ा ध्यान अपनी लाइफ में लेकर आ जाना है। तीसरी चीज़, पोस्ट स्मार्टली। अब आप फालतू भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करोगे, ऐसे कि आप रो रहे हो, शायरी वगैरह लगा रहे हो, वो चीज़ें नहीं करनी है। अब आपको ऐसा दिखाना होगा कि आप हर तरीके से खुश हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ पोस्ट कर सकते हो, आप इसे कहते हैं पूरी तरीके से, मतलब ऐसा दिखा दो कि उसके होने ना होने से खास कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप और लोगों से मिल रहे हो और चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, आप जिम की पोस्ट डाल रहे हो, मतलब चीज़ों को बेहतर करके दिखा रहे हो। चौथी चीज़, टॉक टू अदर्स। आप नए लोगों से मिलो, नए लोगों से बात करो और बहुत ही ज़्यादा खुश दिखो, चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानो। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप किसी के साथ कमिटेड नहीं हो ना, तब तक जितना ज़्यादा हो सके लड़कियों से बात करो विदाउट इंटेंशन के। फिजिकल इंटेंशन रखोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, बट विदाउट इंटेंशन के जितना ज़्यादा खुल के बात कर सको, खेलो, हंसो, जिसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड बनाओ, या फिर कुछ भी करो, बट जिसे कहते हैं फालतू की इंटेंशन मत रखना कि आगे भी रिलेशन में आ जाए। जबरदस्ती नहीं है, कोई कमिटेड नहीं हो तो जितना ज़्यादा हो सके लड़कियों से बात करो, चीज़ें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। आपको समझ आएगा कि किस तरीके से लाइफ वर्क करती है। एक चीज़ यहाँ पर आप कान खोलकर सुन लो कि जिस लड़की को आप चेस कर रहे होते हो ना, वो किसी और के द्वारा इग्नोर करी जा रही होती है, कोई लड़का इसे इग्नोर कर रहा होता है। तो लाइफ इज शॉर्ट, कभी भी जिसे कहते हैं खुद को किसी सीन जोन में मत रखो कि लड़की तुम्हें सीन करके छोड़ देती है, रिप्लाई नहीं देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी के द्वारा इग्नोर बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि उस लड़की को कोई और इग्नोर कर रहा होता है। और आपको भी अपनी वैल्यू बढ़ाकर एक ऐसा लड़का बनना होगा जो लड़कियों को इग्नोर करता है, बिल्कुल ही ऐसा कर देता है कि मेरी लाइफ में तो कमी नहीं है। अबंडेंस जब आप सोचोगे ना कि भरपूर है, मतलब लड़कियां बहुत सारी हैं, तब चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होने लगेंगी, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आने लगेंगी।
देखो भाइयों, ये बात आप मेरी कान खोलकर सुन लीजिए कि स्टॉप टेक्सटिंग और फर्स्ट इज नॉट अबाउट प्लेइंग गेम्स, इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग योर टाइम, एनर्जी एंड जैसे कहते हैं इमोशंस। आपका जो टाइम एनर्जी इतने ज़्यादा जिसे कहते हैं सस्ते नहीं है कि कोई उसे इग्नोर करे। आपका जो प्यार है वो इतना ज़्यादा चीप नहीं है कि कोई जिसे कहते हैं उसे फॉर ग्रांटेड ले। इसीलिए आज से आप खुद से प्रॉमिस करो कि जब तक सामने वाला जो मुझे उतनी वैल्यू नहीं देगा जितनी मैं डिजर्व करता हूँ, तब तक मैं अपनी प्रेजेंस को भी अननोन रखूंगा, मैं भी अवेलेबल नहीं रहूंगा। बाकी अगर आप अट्रैक्शन साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो कि एफर्टलेसली किसी लड़की को अट्रैक्ट कैसे करा जाता है, तो इस वीडियो में कुछ सिंपल स्टेप्स के बारे में बताया हुआ है। एक बार क्लिक करके जरूर से देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगी। छोटी सी वीडियो एक बार देख लेना। तो मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।